हाँ जी। गोविंद क्लासेस पे एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आवाज़ आ रही होगी। ठीक है। और आज हम कुछ यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हमारी बातें कुछ बुरी भी नहीं लगे। और जो भी हमारे पास कॉल या मैसेज या जैसे भी आते हैं, लोग फिजिकली मिलते हैं, तो उन लोगों के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पर। और जो बच्चे पढ़ते हैं सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट जरूर करें। और बाकी सबका अपना अपना अलग अलग मत रहता है, तो वो मत सबका अपना अपना रहता है, हमारा अलग है। 2016 से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो हमारा तजुर्बा अलग है और उम्मीद करते हैं आप लोगों का तजुर्बा अलग होगा। ठीक है। और कोई भी बात हमारी बुरी लगती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हूँ अपनी तरफ से। बस कुछ बातें जरूर करना चाहूँगा जो हमें लगातार टॉर्चर करती रहती हैं, जो उनके द्वारा वो बातें आती हैं जो इस स्टूडियो पे, इस प्लेटफॉर्म से, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों के लगातार मेरे पास मैसेज आते हैं, इधर उधर के मैसेज आते हैं, क्या मैसेज आते हैं सारी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। और आप बुरा मत मानिए, आपने अगर कोई भी बात किसी से, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आपसे किसी ने बोली होगी तब आपने वो बात मेरे तक पहुंचाई होगी। ठीक है। तब आपने वो बात मेरे तक पहुंचाई होगी। सही है ना सब कुछ? ठीक है। तो आपसे मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कहना चाहता हूं, और जो लोग हैं उन सभी के लिए कहना चाहूंगा, सभी के लिए। ठीक है। और हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूं अगर आपको कोई भी बात बुरी लग रही है तो, कोई भी बात बुरी लग रही है तो। बाकी हम आपको बताएंगे। देखिए, पहली बात है, यहां पर बहुत बड़ा कोई भी हमने प्लेटफॉर्म, कोई भी स्टूडियो नहीं बनाया है। पहली बात, आप लोग ये सोचते हैं कि हमने कोई प्लेटफॉर्म बना लिया। दूसरी बात, इस फील्ड में मैं 2016 से काम कर रहा हूं और ऐसी बात नहीं है। हमारे साथी या हमारे गुरुजन कैसे हैं, उनके लगातार हम संपर्क में रहता हूं। जितने भी हमारे गुरु हैं, जितने भी गुरुजन हैं, जितने हम जिससे गुरुओं से मैं सीखता हूं, ठीक है, उन सभी के संपर्क में रहता हूं, उनसे अपना फीडबैक लेता हूं। उसके बाद प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता हूं, कॉलिंग पे बात करता हूं। जो हमारी टीम वर्क करती है उनके साथ हम संबंध बना के रखते हैं कि हमें कैसे क्या करना होता है, और सजेस्ट करते हैं। तब हम यहां आके बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी बात हम आपको बताते हैं, हमें फालतू का टर्चर नहीं चाहिए किसी का भी। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने दे, हमको पढ़ाने का काम करने दीजिए। बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे तरीके से, उनको पढ़ने दीजिए। ठीक है। ये हम किस तरीके से हमारी दाढ़ी बड़ी है या हमारे बाल बड़े हैं या हमारी शक्ल काली है या मैं गोरा हूं या मैं ये टी शर्ट पहन के आता हूं, क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ बच्चों को सही से समझ में आना चाहिए, मेथड बच्चों को समझ में आना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूं उन वो गरीब बच्चे, कौन से गरीब बच्चे जो शिक्षा को लेके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है और अच्छी अच्छी अंग्रेजी में बकवास करते हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को और वो सीख जाते हैं। जो गरीब बच्चे हैं जिनको भाषा नहीं समझ में आती है, वो नहीं सीख पाते हैं, उस भाषा में हम प्रयोग करते हैं। कोई प्लेटफॉर्म पर कोई बच्चा बताए, अभी तक मैंने प्लेटफॉर्म पर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है? कोई भी बच्चा बताए यहां पर, जितने भी स्टूडेंट हैं। हमारे पास हरियाणा से भी कॉल आई, हमारे पास आजमगढ़ से भी कॉल आई थी कि उन्होंने बोला था सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, सर आपकी भाषा, आपका लहजा बहुत अच्छा है। अगर हम एक बात बताइए, अगर हम देसी भाषा में बात कर रहे हैं, अगर हम गांव की भाषा में बात कर रहे हैं, तो हम क्या गुनाह कर रहे हैं बताइए आप लोग? कोई गुनाह कर रहे हैं क्या हम गांव की भाषा में बोल रहे हैं तो? अरे हम गांव से निकल के आए हैं, हमने खेतों में काम किया है भाई, हमने खेतों में काम किया है, हमने खेत गुड़ारे हैं, हमने भैंसे चुंगाई हैं, हमने हल चलाए हैं। कोई हम गलत तो नहीं कर रहा हूं यहां पर, किसी को गाली तो नहीं दे रहा हूं। बच्चों को किस भाषा में समझ में आएगा? देसी भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा होगी, गणित की भाषा होगी, जो भी भाषा होगी हम पूरा कोशिश करेंगे उस भाषा में बच्चों को समझा जाए। हमारी अभद्र भाषा होगी, हमारी अगर कोई भी अभद्र भाषा होती है, उसके लिए हम जूता मारने तक अपने आप में तैयार हूं। और मैं यही कोशिश करूंगा, सरस्वती माता से यही मतलब क्या करें, हम प्रार्थना करूंगा कि कोई भी अभद्र भाषा मेरे मुंह से नहीं निकले। आप लोगों को ये रहता है। और एक बात और बताइए, हमने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है ना, ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ये हमने अपने लिए नहीं बनाया है, हमने अपने लिए कुछ नहीं बनाया है। बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, बच्चों के लिए काम करता रहूंगा। हमने यहां पर 5 लाख रुपए लगाया है, इस प्लेटफॉर्म में हमने 5 लाख रुपए लगाया है। भाई कुछ तो सोच के लगाया होगा ना। अब भी कर्जा में चल रहा हूं,
आपको नहीं पता होगा, आपको भाषण देना है कि हाँ कि गोविंद इस लहजे में बात करता है, गोविंद देसी भाषा में बात करता है। अरे यार, देसी भाषा से मैं इतना बड़ा हुआ हूं, गांव में रह के मैं इतना बड़ा हुआ हूं। आप हमको समझाएंगे कि गोविंद देसी भाषा में बात करते हैं? अरे खान सर के जाइए ना, खान सर के पास, देसी भाषा में समझाते हैं। आपको समझना चाहिए, मैं एबीसीडी या अंग्रेजी पढ़ दूं, जो साले अंग्रेज छोड़ के यहां पर चले गए थे, उस भाषा में मैं बात करूं? नहीं करनी मेरे को उस भाषा में। मैं गांव से हूं, गांव की भाषा में बात करूंगा। शहर में रह रहा हूं 14 साल से, तो शहर की भाषा का उपयोग करने की कोशिश करूंगा, जो भी भाषा होगी। मेरा काम है बच्चे को बोरिंग नहीं होने देना, लगातार स्टूडियो में काम करना। जब हमने 5 लाख रुपए लगाए हैं ना, तो सोच के लगाए होंगे। अगर आपको इतना भी गोविंद पे तरस आता है, गोविंद क्लासेस पे इतना भी आपको तरस आता है, तो जितना कर्जा है आप उतना थोड़ा दे दीजिए। यहां पर मान जाऊंगा, 2 साल को दे दीजिए, आपको मैं वापस कर दूंगा। 5% ब्याज पर कर्जा लेके ये पैनल लगाया है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं यहां पर ये मोटा करके और बता देता हूं आपको, अगर नहीं दिख रहा है। और जो भी बच्चे हैं देखिए, हो गया ना 5 लाख। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया ना 5 लाख। 5 लाख रुपए लगा के मैंने स्टूडियो खड़ा किया है यार, बकवास करने को नहीं किया है। गोविंद एडमिशन काउंसिल चलाता हूं। अदर डिस्ट्रिक्टों से रामपुर जिला, मुरादाबाद जिला, शाहजहांपुर जिला, पीलीभीत जिला, एटा जिला, कासगंज जिला के बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं। कोई भी बच्चा बता दे कि गोविंद सर ऐसे हैं, कोई भी बच्चा बता दे। कि आपको तो बैठे बैठे बातें आती है कि गोविंद इस बात, मेरे को मत बताइए। हम दाढ़ी बच्चा, मेरे को कोई यहाँ शादी नहीं करेगा। मेरे को सुंदर यहाँ नहीं बनना है। मैं किस लहजे में आ रहा हूं, बाल हमारे बिगड़े हैं या अच्छे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो बच्चे को समझाना है। किस भाषा में समझाऊंगा वो हमारा काम है, कैसे समझाऊंगा हमारा काम है। जब 5 लाख रुपए अपनी जेब से लगाया है, अपनी जेब से, अब भी 5 लाख में 3 लाख का कर्जा है। अगर इतना ही वो है ना आपके लिए, तो आप 3 लाख रुपए दे जाइए 2-3 साल के लिए, और बताइए, बिना इंटरेस्ट के दे जाइए आप। तो किस लहजे में हम बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं? आपके बड़े पेट में मिर्चें होती हैं सबके। अरे आप समझाएंगे, अरे आपको समझाना, आके कंपटीशन करिए, बताइए, हम आपको बता देंगे। मगर ये बातें हर किसी को नहीं है, कुछ लोगों को है जो ये बातें पीठ पीछे बातें करते हैं। सभी के लिए नहीं हूं, बाकी मैं क्षमा चाहता हूं सभी से। कोई भी गलती यार, कोई भी अभद्र भाषा अगर मेरे मुंह से निकल रही हो तो कमेंट करके आप जरूर बताते रहिए कि हमने क्या गलत बोला, क्या गलत नहीं बोला। आप लोगों के पढ़ाई के लेके फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चला रहा हूं मैं, मगर मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाए। ऑलरेडी मैं परेशान हूं यार, 3 लाख रुपए का ऑलरेडी कर्जा में डूबा हुआ हूं, आपको मजा आता है। पहली बात आप कर लीजिए, आप 5 लाख जब लगाएंगे ना, तो बहुत कुछ सोच के लगाएंगे। हमने बच्चों के लिए लगाया है, बच्चों के हित के लिए लगाया है मैंने। अब बच्चों से प्यार रहेगा। अरे आपकी 60 साल उम्र हो गई, आप नौकरी तो नहीं करेंगे ना, तो प्लीज प्लीज बच्चों के भविष्य के लिए आप खिलवाड़ मत करिए कि गोविंद ऐसा पढ़ाता है, गोविंद वैसा पढ़ाता है। यार कुछ नहीं कर पाया, क्यों यार विरोध में खड़े हो जाते हो यार? हमारे सपोर्ट में भी आप लोग खड़े नहीं हो रहे, तो विरोध में मत खड़े होइए। स्टूडेंट का साथ है, बना रहेगा। और स्टूडेंट आपकी वजह से और आपका सपोर्ट चाहिए। आपके लिए वो शिक्षा दूंगा जो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और बाकी कुछ भी नहीं है। जरूरत पड़ने पर स्टूडेंटों के लिए प्राण तक त्याग दूंगा, ये मैं तैयार रहता हूं। और बताइए, बाकी मैं बहुत छोटा इंसान हूं। 5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी अमानत नहीं है। खड़े आदमी बेच देता है, मतलब फेंक देता है, मगर हमारे लिए ये बहुत है। हमारे लिए ये 5 लाख बहुत है। 5 रुपए हमारे लिए बहुत है। 5 लाख की तो बहुत बड़ी बात हुई, 5 रुपए बहुत है हमारे लिए। तो हम क्या बोलता हूं, क्या नहीं बोलता, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है। 1 लाख चैनल है आपकी शिक्षा को लेके, 1 लाख। जो बच्चे रहेंगे, बच्चों का पूरा कमेंट रहेगा, आपको किस तरीके से क्या पढ़ाना है। मैं बच्चों के हित में लगातार खड़ा रहूंगा। आप करिए हमारा सहयोग, हम पूरा, आप दीजिए हमारा साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दिलाऊंगा मैं। तैयार खड़े हैं आप? बताइए, आप पर जमीन है, हम पर उतनी जमीन भी नहीं है। गरीब घर से हूं, घर पे लेंटर नहीं पड़ा है हमारे, देख लीजिए, आपको सबको पता होगी। टीन में रहता हूं, टीन में अब भी छप्पर पड़े हुए हैं।
मैं बच्चों के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं। क्या आपने कभी बोला था आज ये छप्पर हटा के लो भाई ये रुपए ले लो? नहीं बोला होगा और नहीं चाहिए आपकी कृपा से। और बताइए, स्टूडेंट का साथ बना रहा है, बस स्टूडेंट ही मेरे को जो कुछ करेंगे, मैं कुछ भी नहीं हूं बिना स्टूडेंट के। किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्यों भाई यार टॉर्चर करते हो? हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम करने दीजिए, जो बच्चे जुड़ रहे हैं जुड़ने दीजिए। आपको बैठे बैठे गांव में बातें आ रही हैं। यार कुछ कुछ तो रहम करो यार। अगर आप इतने ही प्रोफेशन है ना, हम सभी के लिए नहीं बोल रहा, बहुत लोग अच्छे अच्छे लोग वीडियो देख रहे होंगे, उनसे क्षमा चाहता हूं। कुछ लोग ऐसे ऐसे वायरस है ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। कुछ लोग ऐसे वायरस हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि उस भाषा में ये वो भाषा में। एक बार आके बोलिए ना आप, जो ये बातें कर रहे हैं एक बार स्टूडियो पे आके बोलिए। आपकी वीडियो मैं यूट्यूब पे चलाऊंगा, बोलिए आके, दिखा दूंगा, पहला ही लाइव आपको दिखा दूंगा। जितने भी बच्चे देखेंगे आपको पता चल जाएगा क्या कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ के बोलिए, जिस लहजे में बात कर रहा हूं, बच्चे हमसे खुश हैं, होने दीजिए प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी जो भी करिए। मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं, बहुत गरीब, कर्जा में चल रहा हूं, कर्जा में चल रहा हूं। ऑलरेडी मैं बहुत टॉर्चर हूं, पिछले 15-20 दिन से मैं लगातार परेशान चल रहा हूं। मगर बस मेरे को टॉर्चर मत करिए, मैं जो कर रहा हूं करने दीजिए, बच्चे के हित में कर रहा हूं। लगातार मेरी बच्चों से बात हो रही है, आने वाले 2-3 साल में, आने वाले 2-3 साल में भाई बच्चों के हित में फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज तक को कोशिश करेंगे कि बच्चों को दे पाऊं। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो पाता है तो इतनी नामुमकिन फीस में आपको शिक्षा दे पाऊं, मगर नहीं होने देंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये ऐसे ऐसे वायरस है ना, नहीं होने देंगे ये। क्योंकि शिक्षा शिक्षा एक, अरे सरकार तक जीएसटी लगा रही है, ये तो इंसान है यार। सरकार तक जीएसटी पहले पड़ी है शिक्षा पे। अब बताइए, एक एक प्रोडक्ट खरीद के लाओ, ये पढ़ाने वाले 18% पहले जीएसटी दे के आओ, नहीं होगा तो ये तो इंसान है आखिर। और एक बात बताएं आपको, हम जो गांव की लैंग्वेज है, मुझे गांव की लैंग्वेज आती है। और बताइए, कछ ना तो हमारा गांव की लैंग्वेज आती है। अब बताओ तुम, मैं गांव की लैंग्वेज में ही पढ़ाऊंगे। और बताओ, साला त्रिफला हर लेके, लोहिया हर लेके यहां पर पढ़ाऊंगा। और बताइए, जुआ और बैल लेके यहां पढ़ाऊंगा। और बताइए, आप पढ़ना है तो पढ़िए, और आप पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने वाला कोई भी बच्चा फालतू बात नहीं करेगा। उसको सिर्फ मतलब है ओनली पढ़ाई से, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कहानी खत्म। फालतू के प्रवचन हमें आपके नहीं चाहिए। माफ करिए साहब, माफ करिए, बहुत गुरु हैं हमारे, बहुत गुरु हैं, उनसे हम शिक्षा ले रहा हूं, माफ करिए भाई। लगातार अपने गुरुजनों से मैं सपोर्ट लेता रहता हूं, लगातार उनसे कॉल करके पूछता हूं, कॉन्फ्रेंस पे बात करा दूंगा, कॉल कर लीजिए, सर से पूछता हूं या नहीं पूछता हूं। और आपसे दुगनी उम्र के होंगे जो आप ये बातें कर रहे हैं ना, तो मत बताइए हमारे लिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं बहुत छोटा इंसान हूं, इतना छोटा इंसान हूं, आप सब हमसे बड़े हैं, सबके पैर छूने लायक है, सबके पैर छू लूंगा मैं, सब हमसे दुगनी उम्र में है। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, प्लीज परेशान मत करिए। किस लहजे में क्या है मेरे को कॉल मत करिए। कल को आप मेरे पिताजी के पास बैठ के उल्टी सीधी बातें करोगे, वो बेचारे सीधे साधे हैं कि वो तुम्हारा लड़का आए थे, यार क्या पढ़ाओगे? आके बात करना, गोविंद से बात करिए आके, तैयार हूं आपके लिए, 24 घंटे तैयार हूं आपके लिए। और बताइए, मगर फालतू में कि वो ये करता है वो ये करता है, मेरे को बकवास किसी की नहीं चाहिए। खुला चैलेंज स्टूडियो पे मैं दे रहा हूं। और बताइए, गरीब हूं कोई बात नहीं, मैं गरीब रहूंगा, मगर बच्चों कोशिश तो करूंगा, कम से कम कामयाब रहूं या नाकामयाब रहूं वो बच्चों के हाथ में है, कोशिश तो कर सकता हूं। और हमको कॉल करने की ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। कोई आएंगे भाई, गोविंद दाढ़ी बनवा लो, गोविंद बार बनवा लो, गोविंद, अरे ससुराल यहां का रिश्ता हो रहा है, सो क्या हो रहा है यहां पर? बच्चों को समझना चाहिए, बच्चे पढ़ रहे हैं खुश होके, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है प्यारे बच्चों, आप लोगों का साथ है और साथ चाहिए। और बाकी हर घर में या हर परिवार में हर एक का दुश्मन हर जगह विरोध में खड़ा हुआ है। आप मेहनत करते रहिए, कोई भी आपको दिक्कत हो। अब जो बच्चे ये बकवास कर रहे हैं, जो लोग ये बकवास कर रहे हैं, ये वो भाई साहब 5 मिनट आके बात कर लीजिए। और बताइए, 5 मिनट है, और बताओ, प्राण त्याग दूंगा, प्राण कसम खा के इस स्टूडियो पर कह रहा हूं, अगर एक भी लैंग्वेज। और बताइए, खुला चैलेंज है आपको, जो आप कर रहे हैं फालतू की बात है, इस बात का खुला चैलेंज है आपको। 5 मिनट आके स्टूडियो पे आके मेरे सामने बात कर लीजिए, बता दूंगा क्या हूं क्या नहीं हूं। स्किल नहीं है मेरे पास, हमसे लाखों गुरु हमारे हैं, लाखों गुरु है हमारे, सभी का सम्मान करता हूं, उनसे ज्यादा नहीं जानता।
मगर आपसे ज्यादा जरूर जानता हूं, आपसे ज्यादा जरूर जानता हूं। और कितना जानते हैं आप, आइए मैं एड्रेस दूंगा, नंबर सबके पास है। जो लोग ये बातें करते हैं नंबर है, आइए मैं बता दूंगा क्या चीज है। फालतू का ड्रामा रहता है आप लोगों का कि ये वो, स्टूडियो पे आज आना ही पड़ गया। उधर क्लास मैथ की नहीं चल रही थी, आपके दिमाग में ये कीड़े मेरे चल रहे थे कि क्या बोलना है क्या नहीं करना है। यार किस लहजे में बात करूं यार, अभद्र भाषा नहीं है, गांव की भाषा है। आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों, क्या गांव की भाषा अभद्र भाषा होती है? जिस जमीन में मैं पैदा हुआ हूं, मैं डीएम का बच्चा नहीं हूं, मैं मंत्री का बच्चा नहीं हूं, मैं बहुत गरीब का बच्चा हूं। अब भी मेरे घर पे टीन पड़ी है, अब भी छप्पर पड़ा है, और आपके घर पे लैंडर पड़ा होगा। आप लगाइए अपनी औलाद के ऊपर रुपए, डालिए अपनी औलाद को स्टूडियो, लगाइए 10 लाख में, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए आप, कोशिश करिए। और आपसे भी मैं कहूंगा, कोशिश करिए कि शिक्षा मुफ्त में मिले बच्चों को। मुफ्त में नहीं मिलती है तो मिनिमम रुपए में तो मिले, करिए आप कोशिश, लगाइए अपने बच्चों को। फालतू का आप लोगों को पता नहीं क्या रहता है। गांव में बैठे हो, अपना काम करो यार, बातें करो। गोविंद क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बच्चों को 2016 से इस फील्ड में हूं, बात आ गई तो बता दूंगा किसका सिलेक्शन कराया है, आ जाओ दिखा दूंगा। कुछ पता है आपको एबीसीडी, फालतू में लगाए पड़े हो, फालतू में लगाए पड़े हो। और सभी का सम्मान करता हूं, बड़े के जितने भी बड़े हैं। अभद्र भाषा निकल रही हो, माफ करिए, आपने परेशान कर दिया, माफ करिए। आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। अब भी आप वीडियो देख के गाली दे रहे होंगे, साला क्या बक रहा है, दे रहे होंगे। और मैं आपसे कोई गलत भाषा नहीं बोल रहा हूं, कोई गलत भाषा नहीं बोल रहा हूं। बस आप ये कह रहे हैं किस लहजे में क्या बात कर रहे हैं। आप शिकायत मत करिए, आप शिकायत मत करिए। बच्चों का जो जो फीडबैक आएगा, बच्चों को जो जो फीडबैक आएगा, सारा फीडबैक मैं एक्सेप्ट करूंगा, उस पर काम करके बच्चों को कंटेंट दूंगा। आपकी उम्र है 45 साल है उम्र, अगर आप पुलिस में फॉर्म डाल सकते हैं, आपकी बात पूरा मानूंगा मैं। और बताइए, बाकी आपको इस तरीके का लगता है, आप अपने बच्चों का प्लेटफॉर्म डालिए और स्टडी करवाइए कि आप अंग्रेजी में बात करके बच्चों को पढ़ाना। धन्यवाद, आप पे जिंदगी भर पैर छूंगा, करिए आप बच्चों के लिए। और बताइए, इस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं मैं, जो बच्चे गरीब हैं उन तक आप शिक्षा पहुंचाइए, कोशिश करिए। मिलिए आके बताइए, बता दूंगा कितने गरीबों की मदद की है, बता दूंगा आपको कितने बच्चे ठगे जाते हैं, मैंने कॉलेज से निकलवाए हैं, बता दूंगा आपको, मैं बता दूंगा कितने बच्चों के कागज खराब होते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, कितने की दिलवाई है बेचारों की। ऐसे नहीं, ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं। और कमेंट करके आप लोग बताइए प्यारे बच्चों। भाई साहब बहुत बहुत किया है मार्केट में काम मैंने, और हित के लिए किया है बच्चों के। और आपको फजीता हुआ है कि गोविंद इस लहजे में, और गांव की भाषा है, कोई देहाती भाषा नहीं है। बच्चों को पसंद आएगी मैं बोलूंगा, बच्चों को पसंद नहीं आएगी नहीं बोलूंगा। और कभी कभी बोल देता हूं तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कभी कभी बोल देता हूं तो। और बाकी मैं आपकी इज्जत करता हूं। और एक बात आपको बताते हैं, आपका बहुत बड़ा डाउट ये रहता है कि बड़े आदमी के सामने अगर छोटा बच्चा बात नहीं करे तो उसको चूतिया समझ लिया जाता है। और कहीं याद भी रखिए, ऐसा ना हो वो आपका बाप हो, याद रखिए ये बात। आपका सम्मान करता है इसलिए नहीं बोल रहा होगा, आप बड़े हैं, गुरु हैं, पिताजी के समान है, बड़े भाई के समान है, इसलिए नहीं बोल रहा होगा। और याद रखिए, जब वो परमाणु बम निकला ना तो आपको भस्म ही कर देगा। तो इस समय सोच समझ के बोलिए ये बात। आपका सभी का सम्मान करता हूं, गलत लहजे से कोई बात नहीं करना चाहता मैं, तो इतना सम्मान कर लीजिए बस आप। बाकी जो भी गलती हुई हो, जो भी गलत भाषा से, अगर मेरे को अभद्र भाषा भी अभी कोई निकली हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं, ठीक है। और बाकी कल से अपनी स्टार्टर कंटिन्यू हो जाएंगे। आज क्लास की मैथ नहीं आ पाई थी, मैथ की कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क इशू रहा है लगातार, और ऐसे लोग थोड़ा टॉर्चर करते थे तो परेशानी होती है, ठीक है। अगर कुछ भी गलत बोला हो तो माफ करना, थोड़ा गुस्से में मैंने जो कुछ बोला है, और बाकी कुछ गलत नहीं बोला होगा। बच्चों के हित में काम करूंगा, करता रहूंगा जितना भी होगा। आप भी सहयोग करिए, आपसे यही कहूंगा। कौन सी भाषा, कौन, हाँ गालियां देता हूं तो बताइए कि माँ की बहन की ये गालियां दे दी, ऐसा नहीं किया। अगर मैं उर्दू में बोलेंगे तो आप कहेगा लो वो तो उर्दू में बोल रहा है, जो कोई बात होगी ससुरी, जो कोई बात हो गई। अंग्रेजी, लो वो अंग्रेजी में बोल रहा है, जो कोई बात हो गई। थोड़ा 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 हम जानते हैं, हमें हिंदी भी आती है, अंग्रेजी में ही वीक हूं मैं, मुझे हिंदी अच्छे से आती है, बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप मेरे को मत समझाइए कि किस भाषा में क्या करना होता है। स्टूडेंटों को समझाएंगे, स्टूडेंट से प्यार बनाए रखेंगे, और स्टूडेंट आप लोग भी बताइए कैसा क्या रहा।
किसी को भी कोई अगर बात मेरी गलत लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। ठीक है, धन्यवाद।